हेलो दोस्तों, आज अपना 99 डे ट्रेडिंग चैलेंज का फेज़ 1 कंप्लीट हुआ, यानी कि आपने 33 डेज आज पूरे हुए। आज 99 डेज़ की जर्नी का पहला फेज़ पूरा हुआ। 33 दिन सुनने में कम लगते हैं, पर ट्रेडिंग के अंदर 33 दिन बहुत होते हैं। इस दौरान मार्केट ने मुझे ज़्यादा नहीं लेकिन अपने आप को सुधारने का मौका दिया, और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मैं इसमें इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट चार्ट पर नहीं दिखता, प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखता, सबसे पहले सोच में दिखता है कि अपनी सोच ट्रेडिंग में मार्केट के दौरान कैसी होती है। सबसे पहले सोच बदलती है, फिर आदतें बदलती हैं, फिर डिसीजन बदलते हैं, और अंत में आपका रिजल्ट बदलता है। लेकिन इन सब में समय लगता है। समय के साथ कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ चलते हो तो हर समय के साथ में इन 33 दिनों में एक बात साफ समझ में आ गई कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, ट्रेडिंग खुद को सुधारने की भी एक प्रक्रिया है। पहले दिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि मैं कितना कमा सकता हूँ, लेकिन अभी जब मैंने इतने दिन इस ट्रेडिंग को दिए तो मुझे समझ में आया कि मैं कितना सीख सकता हूँ। सीखना अपने आप को एक इम्प्रूवमेंट करना होता है। पहले चार्ट देखकर एक्साइटमेंट होता था, आज चार्ट देखकर एवोल्यूशन होता है, ये मेरा इम्प्रूवमेंट है। पहले एंट्री जल्दी होती थी, आज पेशेंस बढ़ा है, ये एक इम्प्रूवमेंट है। आपको हर दिन, हर रोज़, यानी कि डेली मार्केट के अंदर आप कुछ न कुछ सीखते रहते हो, ये अपने आप को एक इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाता है। पहले लॉसेस डराते थे, आज लॉसेस सिखाते हैं, ये भी एक इम्प्रूवमेंट है। पहले सेटअप देखते ही क्लिक हो जाता था, आज कंफर्मेशन का वेट होता है, ये एक इम्प्रूवमेंट है। पहले ट्रेड लेते ही रिजल्ट देखने का मन करता था, आज प्रोसेस देखने का मन करता है, ये एक इम्प्रूवमेंट है। यानी कि इम्प्रूवमेंट आपको हर कैंडल में, जब भी आप मार्केट का एनालिसिस करते हो, सर्वाइव करते हो, तो आपको हर दिन मार्केट के अंदर कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट होता रहता है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बदलाव प्रॉफिट में नहीं होता, आपके खुद की आदतों, आपके बिहेवियर में होता है। अगर बिहेवियर ने बदलना शुरू कर दिया तो फेज़ 1 में मार्केट ने मुझे 3 बड़ी चीज़ें सिखाई। पहला है फियर को समझना, यानी कि दूसरा है लॉस को स्वीकारना, तीसरा है पेशेंस को बनाना। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा और दूसरा, लॉस को स्वीकार करो और अपने आप को पेशेंस बनाए रखो। फियर पहले ट्रेड लेने से रोकता था, आज फियर रिस्क समझ आने लगा है। लॉस पहले इंसल्ट लगता था, आज वही लॉस अपने को टीचर लगता है कि उसी लॉस की वजह से अपन कुछ न कुछ हर रोज़ सीख रहे हैं। पेशेंस पहले मजबूरी लगता था, आज यही पेशेंस एक स्ट्रेटजी लगता है। इसीलिए इस फेज़ 1 में मुझे ये भी समझाया कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एनिमी आपका ग्रीडी नहीं होता, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होता, बल्कि आपकी जल्दबाजी होती है। जितने आप जल्दबाजी करोगे आपको लॉस होना तय है। यानी कि जल्दी एंट्री करना, जल्दी एग्जिट करना, जल्दी प्रॉफिट की तरफ भागना, जल्दी सक्सेस की तरफ भागना, ये बिगनर्स की सबसे बड़ी गलती होती है। फेज़ 1 में इस जल्दीपन पर कंट्रोल आया। ट्रेडिंग में सबसे मीनिंगफुल चीज़ होती है, वो होती है अवेयरनेस, और फेज़ 1 ने अवेयरनेस बढ़ाई है। इस फेज़ 1 के दौरान मैंने हर दिन कुछ न कुछ नया सीखा है। अब सवाल है, क्या इन 33 दिनों में मैं मास्टर बन गया? इसका जवाब है नहीं। क्या 33 दिनों में मार्केट इजी लगने लगा? इसका भी जवाब है नहीं। क्या 33 दिनों में कंसिस्टेंसी बन गया? इसका भी जवाब है नहीं। लेकिन एक बात है वो जो समझ में आई कि इम्प्रूवमेंट का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कल से बेहतर हो जाना। अब वो कैसे हो सकते हैं, और मैं कल से बेहतर हूँ भी। अब कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो आपने जो मेरे पीछे की जर्नी वो देखी है। फेज़ 1 में मैं ये भी महसूस किया कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से नहीं, साइकोलॉजी से जीती जाती है। स्ट्रेटजी बाहर मिलती है और साइकोलॉजी आपके खुद के अंदर मिलती है, और अंदर वाली चीज़ बनने में समय लगता है। आप जितना समय अपने माइंड पे, अपने डिसिप्लिन पे, कंसिस्टेंसी, पेशेंस को देंगे, उतना ही आपको लाइफ के साथ में ग्रो करने में जो है वो आपकी हेल्पफुल होगा। फेज़ 1 का सबसे बड़ा हाईलाइट ये था कि मार्केट ने कोई गारंटी नहीं दी, पर क्लियरिटी ज़रूर दी है। क्लियरिटी की ट्रेडिंग शॉर्टकट नहीं है, ट्रेडिंग एक मैराथन है, एक दौड़ है। आपको इसको सीख करके, समझ करके आगे बढ़ सकते हो, बिना समझे आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियरिटी की प्रॉफिट विनिंग से नहीं, सर्वाइवल से आता है।
क्लैरिटी की एंट्री स्किल से नहीं, एग्जिट से होती है। क्लैरिटी की सेटअप नहीं, एग्जीक्यूशन मैटर करता है। अब आप समझो कि आप जितना इसमें क्लैरिटी होंगे, प्रोसेस और रिज़ल्ट बड़ा होता है। अब इस फेज़ 1 ने मुझे ये भी बताया कि ट्रेडिंग में कोई भी डे बेकार नहीं होता है। लॉस वाला डे हो चाहे लेसन वाला लाता है, विन वाला डे कॉन्फिडेंस, और नो ट्रेड वाला डे रिफ्लेक्शन लाता है कि आपने आज ट्रेड क्यों नहीं किया, आज आपने लॉस क्यों किया, आज आपने जीत क्यों हासिल की। इन सब को अपने एनालिसिस करना पड़ता है। अब 99 में से 33 निकल गए हैं। अब जर्नी में 2 चीज़ें साफ दिख रही हैं। पहला इम्प्रूवमेंट स्लो है, दूसरा इम्प्रूवमेंट रियल है। और रियल इम्प्रूवमेंट ही फ्यूचर में कंसिस्टेंसी देता है। इसलिए आप हर दिन अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो, हर दिन कुछ न कुछ नया इम्प्रूवमेंट करो और सीखो कि अपन इसमें क्या क्या कर सकते हैं। अब आगे है फेज़ 2। फेज़ 2 का काम होगा एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव करना, सेटअप को रिफाइन करना, और रिस्क को अंडरस्टैंड करना, और डिसिप्लिन को उतारना बिहेवियर में। फेज़ 1 में मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था। फेज़ 2 में मार्केट को रेस्पेक्ट करना सीखूंगा, और फेज़ 3 के अंदर मार्केट को रीड करूंगा। इन सब फेज़ को मैं आपके सामने हर वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। अगर आपको जर्नी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। फेज़ 1 कम या ज़्यादा नहीं था, फेज़ 1 ज़रूरी था, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नी में फेज़ 1 फाउंडेशन होता है। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत हो गया तो बिल्डिंग आसानी से करे। जैसे किसी बिल्डिंग को अपन जो नींव होती है वो मजबूत हो जाती है, तो वो नींव मजबूत होती हैं तो बिल्डिंग भी अच्छी मजबूत बनती है। आज 33 डेज ख़त्म हो गए, फेज़ 1 कंप्लीट, लेकिन जर्नी अभी रुकी नहीं है। आगे है फेज़ 2 और सीखने का एक और बड़ा चैप्टर। क्वेश्चन वही है, क्या मैं इम्प्रूव हुआ? जवाब है हाँ, थोड़ा सा। और ट्रेडिंग में थोड़ा ही फ्यूचर में बहुत बड़ा बनता है। अगर आप भी थोड़ा थोड़ा हर दिन सीख करके आगे बढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको ये 99 डेज़ की ट्रेडिंग की जर्नी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपने इन 33 डेज़ में क्या क्या सीखा। कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए नई हर दिन नई वीडियो लेते कराता रहूँगा।